आप सभी को एजुकेशन पॉइंट में मोस्ट वेलकम है। आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.1 बी4 का उदाहरण 2 देखेंगे। उदाहरण 2 में कहा गया है कि दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप का होता है, जहां प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। इसमें थ्योरी पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। उसमें फार्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पर हमको ये क्वेश्चन बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें मानना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि माना माना कि ए कोई धनात्मक माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि फार्मूला क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर था। तो यहाँ पर देखिए बी के जगह पे आपको दिखाई दे रहा है क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। क्यू के जगह पे क्यू ही है, तो इसीलिए लिखेंगे बी बराबर 2। बी बराबर 2 दिया हुआ है, बी बराबर 2 दिया हुआ है। बी बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो अब जो है आर आर बराबर लिखिएगा तो उस समय में आपको बी से हमेशा छोटा ही क्या रहना चाहिए, आर रहना चाहिए। कंडीशन पढ़े हैं तो आर इक्वल टू जो है फिर आपको लेना पड़ेगा 0 1। यदि आर बराबर हम 0 रखते हैं तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाता है। देखिए फार्मूला क्या था, फार्मूला था ए बराबर बी क्यू प्लस आर था। तो ए को तो कुछ भी नहीं किया है, ए का वैल्यू दिया ही नहीं, ए को मान लिए है, तो ए बराबर ए ही रह जाएगा। बी आपको दिया हुआ था, 2 दिया हुआ था। क्यू क्यू के जगह पर कुछ भी नहीं था, क्यू के क्यू ही रहेगा। आर के जगह पर अब क्या लिए थे, 0 लिए थे, तो 0 हो गया। 0 किसी भी संख्या में जोड़ते हैं कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए बराबर 2q हो जाएगा। और 2q यहाँ पर अगर q के मान 1 रख लेते हैं, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे सम संख्या हो जाएगा, तो सम पूर्णांक ये हो गया, ये सम पूर्णांक हो गया। यदि यदि आर बराबर क्या रखते हैं, आर बराबर आप 1 लेते हैं, तब फिर से वही फार्मूला लिखना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से केवल हम फार्मूला लिख देते हैं, आपको ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए की जगह पर तो ए ही रहेगा, बी की जगह पर 2 आ जाएगा, क्यू की जगह पर क्यू ही रहेगा, आर की जगह पर कितना लिए हैं, 1 लिए है। ये क्या है, विषम पूर्णांक है, तो लिख देंगे विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक ये क्वेश्चन जो है फाइनली बन चुका है। अब क्वेश्चन में दिखा दे रहे हैं आपको कि करना क्या है विशेष रूप से। अब क्वेश्चन में यही करना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि दर्शाएं, क्वेश्चन में पूछा गया था कि दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, यहाँ से पढ़िए, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का तथा तथा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप के होता है। तो यही बात जो है वहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ से जितना बात है यही सारा बात क्या करना है, आपको लिखना है। यहाँ पे यही सारा बात लिखना है, यहाँ पे लिख देंगे अतः प्रत्येक धनात्मक प्रत्येक धनात्मक
अतः प्रत्येक धनात्मक, एक दिया था सम और दूसरा दिया था विषम, तो आपको लिखना है एक बार सम और दूसरा बार लिखना है विषम। क्या लिखना है, एक बार लिखना है सम और दूसरा बार विषम। अतः प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के 1 के रूप का होता है। इसी के साथ आपका फाइनल क्वेश्चन बन चुका है। ये क्वेश्चन है 2 नंबर में पूछा जाता है। अब जो अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। थैंक्स।